प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन दिल्ली से कला और साहित्य का विद्यार्थी, पेशे से अध्यापक रहा हूं और 36-37 सालों का पढ़ाने का अनुभव है। हिंदी और संस्कृत का मैं छात्र हूं, शोधार्थी हूं और उत्सुकता हमेशा एक साहित्य के विद्यार्थी में रहती है और वो मुझ में भी है। जब पिछले सालों पढ़ाया करता था, कक्षा के अंदर अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया, तो वहां ये महसूस किया कि साहित्य के कुछ अनेक पक्ष अनसुलझे रहस्य से दबे हुए रह जाते हैं, जो हमारे सामने कभी आ नहीं पाते या उनका कभी संकलन एक साथ नहीं हुआ। साहित्य की ये विशेषता होती है कि उसके अंदर लय है, छंद है, तुक है, रिदम है। कुछ किस्से ऐसे हैं जो किस्सा गोई के रूप में हमारे सामने आते हैं। बैंतबाजी शब्द का इस्तेमाल होता है, वाद विवाद शब्द का इस्तेमाल होता है। कहन की एक परंपरा है कि किसी चीज को कैसे कहा जाता है, उसको कहन कहते हैं। एक शब्द है वक्रोक्ति, कि अगर हम एक सीधी सी भी बात कहते हैं तो उसको घुमा फिरा के टेढ़ेपन से कैसे की जा सकती है। अब उसमें हास्य भी होता है। कई चीजें ऐसी हमारे सामने आई संस्कृत और हिंदी में जिसको हम लोग समस्या पूर्ति कहते हैं। समस्या पूर्ति का मतलब होता है एक लाइन दे दी जाती है और कवि से कहा जाता है कि ये पंक्ति उसके अंत में आनी चाहिए, कुछ ऐसी आप रचना करें। रीतिकालीन रचनाएं हमको ऐसी देखने को बहुत मिलती हैं। संस्कृत में कालिदास का भी हमें एक ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है जो उनकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जो आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको धारावाहिकों में बताऊंगा। कई शब्द ऐसे हैं, एक ही वर्ण से वो ट ट ट टा आ रहा है, उसमें ड ड आ रहा है, ल ल आ रहा है, उससे सौंदर्य तो आ ही रहा है, वो शब्द है, लेकिन उसका अर्थ भी बड़ा विचित्र होता है। उसी को हम लोग साहित्य कहते हैं। साहित्य का मतलब होता है हित सहित, यानी कि जो लोगों का, समाज का हित करे, उसके साथ जो है ऐसी रचना, वो हमारा साहित्य है। और साहित्य का दूसरा अर्थ भी होता है साथ साथ चलना। किसके साथ साथ चलना? समाज को साथ लेकर के चलना। तो इस प्रकार साहित्य, या जिसे हम लोग कला भी कहते हैं, उपयोगी कला है और ललित कला है। और साहित्य ललित कला का एक हिस्सा है। जैसे जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य के लिए काव्य शब्द का भी प्रयोग होता है। एक संगीत है, एक शिल्प है, एक चित्रकला है, एक मूर्ति कला है। ये सारे हमारे साहित्य और कला के हिस्से रहे हैं। आगे आने वाले धारावाहिकों में मैं आपको इनमें से एक एक घटना लेकर के चलूंगा। मेरी योजना तो ये है कि ये 100 हमारे इसके खंड बने, 100 अंश बने, जो आपके सामने आए, और इनको इंस्टा पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी जो मेरा है, और फेसबुक पे भी, उसके माध्यम से आप साहित्य का आनंद ले सकें। तो नमस्कार, तैयार हो जाते हैं हम लोग अपने नए एपिसोड के लिए, जो आप अगले अंक में देखेंगे।